गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। 4.2 जो है आपको इसमें जो कल जो मैं बताया था द्विघातीय समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसको सॉल्व करने का विधि जो है आपको एक्सरसाइज सॉल्विंग मेथड आपको एक्सरसाइज 4.2 में डिस्कस करना है। तो एक्सरसाइज 4.2 में आपको क्या करना है, क्वेश्चंस में जो गुणनखंड विधि द्वारा, किसके द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा आपको इसको सॉल्व करना है। गुणनखंड विधि में होता क्या है, जो बीच वाला टर्म होता है, बीच वाला टर्म, और जब जनरल इक्वेशंस जो हम कल मानक इक्वेशंस आपको बता रहे थे, उस केस में मैं बताया था आपको मानक इक्वेशंस, जनरल इक्वेशन जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, जहां पे a क्या है, a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 है तो वह द्विघातीय समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। यदि नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा। अब हम जो है गुणनखंड विधि में फैक्टराइजेशन मेथड में a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। a और c के मतलब एक्स स्क्वायर के गुणन को, कोफिशिएंट को, और c कांस्टेंट टर्म को गुना करेंगे ac, और ac को इस तरह तोड़ना है जो प्लस या माइनस करने पे आपको क्या हो जाए, b हो जाए। ac को इस तरह तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे वो क्या आ जाए, b हो जाए। तो उसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि कहते हैं। तो हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। तो एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन रहा, गुणनखंड विधि के द्वारा, फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखो a का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे क्या है, माइनस 10 है। तो 1 को माइनस 10 से गुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 10, माइनस 10 आ गया। माइनस 10 को इस तरह आपको लिखना है जो आपको क्या है, माइनस 3x है। क्या है, माइनस 3x है। मल्टीप्लाई करने पे माइनस 10 है और प्लस करने पे क्या है, माइनस 3 है। तो इस केस में यदि हम माइनस 5x प्लस 2x क्या करेंगे, माइनस 5x और प्लस 2x करेंगे तो ये माइनस 3x आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको करते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम करेंगे x कॉमन लेंगे, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा x प्लस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 2, और x इज इक्वल टू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5। तो 2 और 5 इसके क्या है, रूट्स हैं, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कोई दिक्कत है। अब चलते हैं हम सेकंड पे। सेकंड में आपको है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। तो इस केस में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आप क्या करो, 2x स्क्वायर को माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x स्क्वायर इंटू में माइनस 6 क्या आ जाएगा, माइनस का 12x स्क्वायर। माइनस 12x स्क्वायर को ऐसे आप ब्रेक डाउन कर दो, जो प्लस x है माइनस प्लस करने पे प्लस आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, माइनस का 12x स्क्वायर। तो इस केस में हम माइनस का 4x प्लस 3x करेंगे तो माइनस x आ जाएगा। ठीक है, वो नहीं करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, 4x प्लस का 4x और माइनस का 3x, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12x स्क्वायर आएगा, और जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, प्लस का x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे 2x हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, x प्लस का 2 माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3/2। दूसरा होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए। अब हम चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, 5√2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5√2 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे √2x² को, क्या आएगा 10x²। 10x को ऐसे तोड़ना है जो क्या आ जाए, प्लस का 7x आ जाए, जोड़ने पे प्लस 7x आए और मल्टीप्लाई करने पे 10x² आए। तो 5x और 2x में इसको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पे लिख सकते हैं √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत बताइए। इसके बाद हम √2x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस का √2। यहाँ पे प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस का √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √2x प्लस 5 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम यहाँ करेंगे तो √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन में √2। और दूसरा जो मूल आएगा, दूसरा रूट वो क्या आ जाएगा, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस √2। ये जो दो मूल आते हैं, दो रूट्स आते हैं, उसका जब आप उस इक्वेशंस के अंदर पुट अप करोगे वैल्यू, तो वो क्या आ जाएगा, उसका 0 आ जाएगा। उस इक्वेशंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत बताइए। अब चलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में है आपका 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। 8 से सब को हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नीचे वाले टर्म को हटाना है। तो इस केस में आ जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, माइनस 8x को ऐसे लिखना है जो मल्टीप्लाई करने पे 16x² है और प्लस करने पे माइनस 8x है। तो 16x² को जब दो पार्ट में ब्रेक करोगे तो माइनस का 4x और माइनस का 4x आएगा। तो इस केस में हम लिखेंगे 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम लिखेंगे 4x माइनस 1 माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे 4x माइनस 1 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4। कोई दिक्कत। यहाँ पे जो दो रूट्स हैं वो किसके बराबर, x इज इक्वल टू 1/4, x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत बताइए। दो मूल जो है आपका 1/4 और 1/4 है। आप क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 में है 100x² माइनस 20x प्लस का 1।
फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में जब 100x² से इसको 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 100x²। क्या आएगा 100x²। ऐसे इसको ब्रेक करना है जो इसमें आपको माइनस 20x है, तो माइनस 10x, अगर माइनस 10x में ब्रेक डाउन करोगे तो क्या क्या आ जाएगा माइनस का 20x और मल्टीप्लाई करने पे 100x²। तो इस केस में 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10x माइनस 1 माइनस 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में 10x माइनस 1 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 1/10 और दूसरा आएगा 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1/10। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत बताइए। अब चलते हैं उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। मतलब जो आपको एग्जाम्पल फर्स्ट में दिया गया है उसको सॉल्व करना है। एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या दिया हुआ है भाई, देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में गणितीय रूप में जो व्यक्त है उसको हम बाद में लेके चलेंगे। अभी हम एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करते हैं, इसको स्किप करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चंस पे देखते हैं। एग्जाम्पल वाला बाद में करेंगे। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको फाइंड 2 नंबर्स करना है जिसका ऐड जो है सम 27 है और प्रोडक्ट जो है 182 है। तो माना कि तीसरा लेट a number be x and other will be 27 माइनस का x, क्योंकि एक अगर x है तो दूसरा क्या हो 27 माइनस का x है। तो माना कि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x होगा, 27 माइनस x होगा। तो इस केस में हमको क्या दिया हुआ, दोनों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा 182। तो नंबर क्या क्या है x है और दूसरा क्या है 27 माइनस x। ये किसके बराबर है 182 के। तो 182 इज इक्वल टू x इंटू में 27 माइनस x। तो यहाँ पे आ जाएगा 182। 182 इज इक्वल टू 27x माइनस x²। तो यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। आप देखो 182 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है जिसको ऐड करने पे माइनस का 27 है और प्लस ऐड करने पे माइनस का 27 और मल्टीप्लाई करने पे 182, क्योंकि 182 x² का कोफिशिएंट 1 ही है। तो इस केस में 182 को क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो 2 9 जा 87 और 0। तो यहाँ पे देखो 13 और 14 को मल्टीप्लाई करोगे 118 आएगा और दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या आएगा 27। तो यहाँ पे x² माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस का 13 माइनस 14
x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। तो नंबर क्या आ जाएगा, x माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे लिखें कि x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13। तो नंबर संख्या 13 और 14, 13 और 14 है। द नंबर्स आर 13 एंड 14। जो नंबर है आपका वो क्या है, 13 है, 14, 13 है, 14। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत बताइए। अब चलते हैं हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका योग दो होल नंबर्स है, कंसेक्यूटिव होल नंबर्स, जिसका स्क्वायर का सम जो है 365 है। तो लेट होल नंबर बी x एंड अदर विल बी x प्लस 1। दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस का 1, क्योंकि क्रमागत है, कंसेक्यूटिव होल नंबर्स है। क्या है, क्रमागत और कंसेक्यूटिव होल नंबर्स है। इसके बाद लिखेंगे माना कि एक धनात्मक पूर्णांक x है और दूसरी x प्लस 1 है। तो क्या होगा, दोनों का स्क्वायर का क्या दे रखा है, दोनों का स्क्वायर का योग 365 है। स्क्वायर दोनों को क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 365 के बराबर। तो इस केस में इस द्विघातीय समीकरण को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत। इसके बाद 182 को ऐसे ब्रेक करना है जो ऐड करने पे प्लस आए, प्लस x आए, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 182 आए। तो 182 को ऐसे करेंगे, तो इस केस में तो उसमें इसको ब्रेक करने पे हम देखेंगे 2 7 जा 14 और 13 है। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस का 14 आएगा, माइनस 13 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसमें x माइनस 13 और x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको 13, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 14। तो हमने माना था जो धनात्मक पॉजिटिव होल नंबर्स है, पॉजिटिव होल नंबर्स है, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस 14 वाले आंसर को इग्नोर करेंगे। तो मेरा जो आंसर आएगा वो एक 13 आएगा और दूसरा क्या होगा
13 प्लस का 1 इज इक्वल टू 14। जो मेरा आंसर आएगा 13 और एक दूसरा क्या आएगा 13 प्लस का 1 14, एक 13 एक 14 आएगा। कोई दिक्कत यहां तक? आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर आता है। क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर आता है। उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है। 5th नंबर, फिफ्थ वाला में एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो है हाइट उसके बेस से कितना है 7 सेंटीमीटर कम है और कर्ण हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आपको दो अदर आर्म्स, दो अदर साइड्स फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट एक शंकु ऊंचाई उसके बेस से कितना कम है 7। तो लेट बेस ऑफ a triangle, right angle triangle, right angle, let base of a right angle triangle be x and height will be x minus 7. Let base of a right angle triangle be x and height will be 7. x minus का 7 हम लिखेंगे। माना कि समकोण त्रिभुज की आधार x है और उसकी ऊंचाई x माइनस 7 है। तो भुजा हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम एक फॉर्मूला था, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस किसके बराबर है 13 के स्क्वायर के बराबर और परपेंडिकुलर ऊंचाई कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर और बेस कितना है x का स्क्वायर। तो इस केस में 13 का स्क्वायर 169 x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो इस केस में 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 49 करें 169 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 120। यहाँ पे क्या करेंगे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इस केस में हम माइनस 16 को ऐसे ब्रेक डाउन करना है, माइनस 16x स्क्वायर को जो ऐड करने पे माइनस 7 है और प्लस करने पे माइनस 7 है। तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू में 4 3 5 15 चौके 7, दो को भी और ब्रेक डाउन कर सकते। तो यहाँ पे 7 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो 7 लाने के लिए 15 माइनस 4 करेंगे तो 11 आएगा, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मुझे, जो 3 2x स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है।
169 माइनस 49 120, ठीक है, माइनस का 120। तो इसको मुझे क्या करना है, ब्रेक करके 60 मल्टीप्लाई करने पे क्या है -60 और प्लस करने पे माइनस का 7 है। कैसे होगा फिर? आप इस पे जो है एक ये पजल टाइप का ही होता है, इसको आपको क्या करना है, मैं सेट करना है। बार बार जब आप करोगे प्रैक्टिस तो हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये नहीं होने का। फिर हम इस केस में एक चीज 3 4 जा 12 माइनस 12x और प्लस 5x करेंगे तो आ जाएगा। तो यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -5। किसी भी ट्रायंगल का साइड, राइट एंगल ट्रायंगल साइड या किसी भी ट्रायंगल का साइड माइनस में नहीं हो सकता। तो उस केस में हम x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करते हैं। x इज इक्वल टू 12। तो बेस क्या आ जाएगा 12 और हाइट जो है उसका किसके बराबर आ जाएगा 7 के बराबर। हाइट किसके बराबर आएगा आपको 7 के बराबर। कोई दिक्कत यहां तक बताइए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। एक कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ बर्तन का निर्माण होता है, कुछ उसमें एक प्रत्येक नग का निर्माण उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थे। इस केस में ये जो क्वेश्चन है सिक्स वाला में, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उस दिन जो जितना निर्माण किया जाता है प्रत्येक नग का निर्माण लागत, जो प्रत्येक नग प्रत्येक बर्तन को जो हम बनवाते हैं उसका लागत जो है उस दिन जो बर्तन का जो बनता है उसके संख्या के दोगुनों से 3 अधिक थे। तो यदि उस समय दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपीज थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक, तो आप देखो जैसे मान चलो कोई बर्तन है एक दिन में x बन रहा है, ठीक है, तो उस पे लागत कितना है 2 गुना से 3 अधिक, मतलब 2x प्लस 3। एक है x तो वहां पे लागत क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। तो उस दिन का जो आमदनी है वो 90 के बराबर है। तो क्या करेंगे x इंटू में 2x प्लस 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपको 90 के बराबर आएगा। तो हम ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं। आप मुझे इसका जो है सो आप कल के नेक्स्ट वीडियो में मुझे इसका सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। और मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।